सोने की चिराग ठक्कर आपको भी कॉन्वर्सेशन में शामिल करना चाहेंगे। और जैसे मेटल फोकस से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा $34-35 पर आउंस फर्स्ट हाफ 2025 में यहां पर देखने को मिलेगा। तो तेजी यहां पर भी है, ओवरनाइट 4% की बढ़त चांदी में देखने को मिली है। कैसे देखते हैं आप प्राइस और उसका इम्पैक्ट खरीदारी पर? चिराग आप म्यूट पर हैं। So if you see last 6 महीने से silver is purely following gold का movement and gold is completely following all the fundamental news coming into the market. जैसे फेड रेट कट आ रहा है, जैसे फेड रेट कट ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका था लास्ट 2 महीने तक। नाउ तब वो टाइम पे ऐसा था कि उसको 25 पैसा तक का एक्सपेक्टेशन आ रहा था सभी से कि 25 पैसा कट होगा। नाउ वी आर एट 50 बेसिस पॉइंट। तो इफ यू सी लास्ट 2 मंथ्स देयर हैज बीन अ कंसोलिडेशन मोड। तो कंसोलिडेशन मोड में अभी टेक्निकली भी अगर देखें तो इट इज एट अ राइट लेवल जहां से और अप मूव हम देख सकते हैं। तो आई एम श्योर सिल्वर इज गोइंग टू फॉलो गोल्ड्स मूव वेरी 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 शार्पली। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर मेटल की काफी ग्रो कर रही है ग्लोबली। तो आई थिंक सिल्वर हैज अ हायर पोटेंशियल टू गो अपसाइड, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड से ज्यादा आउट परफॉर्म कर दे सिल्वर। चिराग, किस तरह के लेवल्स की एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं? आपकी क्या कैलकुलेशंस है डॉलर टर्म्स में और रुपी टर्म्स में? I think in rupee terms, I am anticipating to target 6 digits, obviously 100,000. At the same time, अगर हम international levels की बात करें तो 32.5, 32.75 will be a level wherein there will be some pressure of selling coming in, क्योंकि हमने 32.5, 32.75 हमने 3 महीने पहले ऑलरेडी वो प्राइस हम देख चुके हैं। तो आई थिंक वहां पे कंसोलिडेशन मोड आएगा, बट at the outest, I see a target of 34.5, 35 target for the international market. ओके, एंड इंडियन डिमांड कैसी देखते हैं आप? क्योंकि अगस्त का महीना काफ़ी बेहतरीन था, 1000 टन का इंपोर्ट आता हुआ नजर आया। सितंबर में किस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, और कोई कैलकुलेशन है कि आगे फेस्टिवल सीजन में बाकी के साल में किस तरह के इंपोर्ट्स होंगे? So last 2 months was very nice. बहुत अच्छे से फिजिकल डिमांड थी मार्केट में, चाहे वो ज्वेलर की डिमांड हो, चाहे फैब्रिकेटेड डिमांड हो, चाहे इन्वेस्टर की डिमांड हो। तो ये प्राइस लेवल्स पे अभी कोई फिजिकल डिमांड नेक्स्ट 5-10 दिन के लिए मैं नहीं देखता हूँ, बट एट द सेम टाइम जब ये प्राइस सेटल हो जाता है, जब लोगों को लगता है कि अब यहाँ से नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, देन पीपल विल स्टार्ट कमिंग इन। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी राइट मोमेंट कि ये टाइम पे मार्केट ऊपर जा रही है। एट द सेम टाइम फेस्टिव सीजन बहुत आगे है, और जैसे ही देखेंगे अगर फेस्टिव सीजन में अगर थोड़ा सा भी करेक्शन आया तो फिजिकल डिमांड बहुत स्काई रॉकेट हो सकती है इसके अंदर। चिराग, लास्ट ईयर रिकॉर्ड इंपोर्ट्स थे, इस साल के टोटल इंपोर्ट्स क्या लगते हैं? I think I have always been saying this. We'll be maintaining the average of 6,800, 7,500 tons on silver side. Maybe अब ये ड्यूटी कट आया है तो शायद हम 8,000 टन एक बार देख सकते हैं अगर प्राइसेस ने सपोर्ट और डिमांड ने सपोर्ट किया तो। ऑलराइट, तो सोने चांदी में अच्छा खासा ग्लिटर फिलहाल हम बनता हुआ यहाँ पर देख रहे हैं। जिस तरह की तेजी न्यूयॉर्क सेशन में थी, एशिया ने उसमें बेचा नहीं है, एशिया ने और खरीदा है। इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि यूरोप इस वक्त यहाँ पर खुलने के बाद क्या करता है। ऑफकोर्स जो रेट कट्स हैं वो शायद फैक्टर इन हो चुके हैं। इंडियन मार्केट्स में ऑफकोर्स एक डाइवर्जेंस है बिकॉज ऑफ द ड्यूटी कट। एक बार प्राइस स्टेबलाइज हो जाए तो अच्छी खासी खरीदारी की उम्मीद यहाँ पर भी सोने और चांदी में। बहुत शुक्रिया आपका।